I am little bit afraid. When Mr. Narendra Modi was very much there in the country, the ISRO failed. When Kankana Ranawat has met with Mr. Narendra Modi, her movie became a super flop. When Virat Kohli shook hands with Narendra Modi, he didn't get century for 3 consecutive years. And finally, after winning 10 consecutive matches in the recently held World Cup, just because our learned Prime Minister went to that stadium, India got defeated in the final. Now, the job has been done by Narendra Modi. I am afraid that in no time, this particular craft gets crashed. करना कि तेजस जो भारत में निर्मित है वो क्रैश कर जाएगा, ये कितना उचित आप मानते हैं? देखिए, सवाल राजनीति का नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी का है। सवाल देश की सेनाओं का है, देश की गरिमा, देश के जवानों के शौर्य का है। तेजस कोई किसी के घर की बैलगाड़ी नहीं है। भारत की सेना और भारतीय वायुसेना का गौरव है। और तेजस के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा, ये तो देशद्रोह है। साफ ये देश के खिलाफ बात है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे सांसद के खिलाफ। तेलंगाना विधानसभा, देखिए, प्रधानमंत्री जी ये दावा तो नहीं कर सकते कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो उन्हें मजबूरन यही कहना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की मेहनत को सराहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। ओवैसी साहब केसीआर को तेलंगाना में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर आए थे। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाव्य नगर जो है वहां पे वो कर देंगे। देखिए, ओवैसी साहब का बस चले तो हैदराबाद का नाम पाकिस्तान रख दें, उसमें ज्यादा खुश होंगे वो। आखिरी सवाल है मेरा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उस सभा में एक नया नियम आया है कि मोबाइल फोन, बैनर, पोस्टर, ये सब आप लेकर जो सदस्य हैं वो अंदर नहीं जा सकते। अमूमन ऐसा देखने को मिलता था कि वहाँ विरोध प्रदर्शन भी कई बार हुए, झंडे भी अंदर दिखाए गए। सुरेश खन्ना जो वहाँ के स्पीकर, उनका कहना है कि ये प्लेटफॉर्म डिस्कशन के लिए है सिर्फ और सिर्फ। क्या वाकई में विधानसभा सिर्फ एक डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म है, या फिर वहाँ पर आप विरोधाभास भी अपनी जता सकते हैं? देखिए, विधानसभा हो या संसद हो, ये भारत की जनता के मंदिर हैं और ये भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाली संस्थाएं हैं। तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि इनको मछली बाजार की तरह बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अगर ये फैसला हुआ है कि विधानसभाओं में मोबाइल लेके कोई नहीं जाएगा और इस तरह के हुड़दंग नहीं करेंगे, तो ये तो अच्छा फैसला, मैं इसका स्वागत करता हूं। ऐसे फैसले देश की संसद के लिए भी होने चाहिए। देश की संसद डिस्कशन का एक पवित्र स्थान है और इसीलिए लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। विधानसभा और संसद दोनों ही हुड़दंग करने की जगह नहीं है। कोई अखाड़े थोड़े ही हैं। पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क होता है, पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष सवाल करता है, तो एक हेल्दी डिस्कशन की गुंजाइश होनी चाहिए। और वहाँ जो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विधानसभाओं में हुड़दंग हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, मार पिटाई हो रही है, गाली गलौच हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फैसला अच्छा है, ये देश की संसद में भी होना चाहिए। 4 राज्यों का चुनाव हो गया है और तेलंगाना का चुनाव बाकी है और वह अंतिम चरण में है। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहेगा। जो हमारे जिन राज्यों का चुनाव हो गया है उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और मिजोरम में एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि आपने ये भी कहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रही है। देखिए, वो जो विषय आज भूपेंद्र यादव जी ने उठाया वो गंभीर विषय है कि किसी एक प्रदेश की सरकार यदि दूसरे राज्य में उसी की भाषा में विज्ञापन निकालती है, तो उन्होंने कोट किया था भूपेंद्र यादव जी ने कि जो मॉडल कोड का 6.5 है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 123 पॉइंट है, इन दोनों का उल्लंघन है। इसलिए हमें चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि वो इस पर प्रभावी और कठोर कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली पीएम मोदी
देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को जो अपने ख्वाबों ख्यालों में पीएम बनने का के अफसाने सजोए बैठे हैं, कम से कम इस ढंग की भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए करने से बचना चाहिए। टीएमसी क्लेम कर रही है। अभी मैं उनके लिए भी कहता हूं, फिर भी उन्होंने जो पनौती शब्द कोट अनकोट प्रयोग किया है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब से पार्टी का नेतृत्व संभाला है, पार्टी अपने ऑल टाइम हाई परफॉर्मेंस पे है। हम भारत के इतिहास की पहली पार्टी बने जिसने अपने दम पे बहुमत प्राप्त किया, और दो बार। और जब से राहुल गांधी ने नेतृत्व संभाला है, पहले इनडायरेक्ट नेतृत्व था 2014 में तो 44 पे, और सीधे नेतृत्व में 52 में, यानी मुख्य विपक्षी दल भी बनने लायक हैसियत नहीं हुई। अब यह तथ्य मैं जनता के सामने रखता हूं और वो अपने विवेक से निर्णय करे कि कौन पनौती है और कौन देश को उठाने की गारंटी है, मोदी जी, और कौन क्या है। और जहां तक टीएमसी की बात कहूंगा तो आपको याद हो 2018 में बेंगलोर में इन सब लोगों ने एक गठबंधन बनाया था और कहा था कि अब सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। बेंगलोर भारत की एरोस्पेस कैपिटल मानी जाती है, वो एक जहाज टेक ऑफ किया था, फिर वो कहां लैंड किया? क्रैश हो गया। अब की बार पटना में मिल लिए, मुंबई में मिल लिए, बेंगलुरु में मिल लिए, फिर वो जहाज कहां गया? अरे जनाब, क्रैश तो आपकी अरमानों का क्रैश हो रहा है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा वाली स्थिति है। और मैं कहता हूं, यह दुखद बात है, गंभीर बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में तेजस हमारा टोटली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, और उसने ये स्थान बनाया है कि आज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने उसी भावना की अभिव्यक्त की है।